असल जर्नलिस्ट, असल सहाफ़ी वही है जो सही गलत नहीं, जो एक्चुअली आपको एक क्रेडिबल न्यूज़ दे। सहाफ़ी कभी अपना सोर्स शेयर नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। अगर कोई सहाफ़ी आपको कह रहा है ना मुझे फ़लाने ने खबर बताई है, मुझे बड़ी पक्की खबर है, मुझे फ़लाने ने बताई है, आप वहीं पे समझ जाओ वो सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि उसने आपको अपनी सोर्स बता दी है। सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये है क्योंकि चेक एंड बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं है। 99% जो खबरें हैं वो फेक है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एंटरटेनमेंट के ज़रिए या टाइम पास करने के ज़रिए बहुत कम है। कहीं ना कहीं कैरेक्टर बिल्डिंग हम सबको नहीं सिखाएगी। दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट ऑफ टाइम, कि जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे और आपको कोई बता भी नहीं रहा है। हेल्थ से लेकर के एजुकेशन से लेकर के हर चीज़ आपके इस एक क्लिक पर है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बड़े प्लान्ड तरीके से, जहाँ पे सियासतदानों को डिवाइड किया गया, वहीं पर मीडिया को और सोशल मीडिया को भी डिवाइड किया गया। मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ जिन लोगों को नहीं पता, बिकॉज सबका करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं होता और चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग देख पाते हैं चैनल्स, कुछ लोग नहीं देख पाते। सोशल मीडिया का दौर है। सो आई एम एन एंकर, आई एम अ जर्नलिस्ट। मेरा नाम है बीनश सलीम और मैं आजकल पिछले 7 सालों से न्यू टेलीविज़न के साथ वाबस्ता हूँ। 7 बजे मेरा शो आता है सीधी बात बीनश सलीम के साथ। मैंने ऐसे रिपोर्टर स्टार्ट किया था, स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग करती थी, क्रिकेट मैचेस कवर किए हैं। फिर उसके बाद मैंने न्यूज़ एंकरिंग की है जियो में जा कर के, तब वो कराची और दुबई से काम होता था। और फिर उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग की तरफ आई हूँ। सो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और हार्ड वर्क के बाद मैंने अपना प्रोग्राम लिया है एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स प्रोग्राम करते हुए। आप सारे लोग अभी एक लर्निंग की फील्ड में हैं और मैं ये समझती हूँ कि पूरी लाइफ ही लर्निंग होती है। सो मैं तो आप लोग को ज़्यादा सुनना चाहूँगी। आपके कोई जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं एड्रेस करूँगी और मैं समझती हूँ कि हम इसी तरह ज़्यादा सीख सकते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये था कि मुझे टॉपिक बताया गया कि हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में, कि सोशल मीडिया के क्या चैलेंजेस हैं या क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। और हम जिस दौर में आजकल हैं, मैं सोशल मीडिया के दौर में पैदा नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी तौर पर अब सोशल मीडिया को डील करना पड़ा है। तो उसके लिए मेरा इंट्रोडक्शन ज़रूरी था कि मेरा ताल्लुक़ मीडिया की एक फ़ील्ड से है जो कि बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है बट अटैच तो है मीडिया से। सो मैं भी उसी तरह कोशिश कर रही हूँ गेयर अप करने की सोशल मीडिया के साथ, जिस तरह आप लोग कर रहे हैं या जिस तरह मेरी जनरेशन के लोग जो 80s के बॉर्न थे वो अब इस जनरेशन में सोशल मीडिया के साथ ब्लेंड इन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें और फिर हम वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ मुझे ज़रा अजीब सा लग रहा है कि मैं लेक्चर कर रही हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं। सो लेट्स कीप इट वेरी कॉन्वर्सेशनल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा चैलेंज जो हमने कलेक्टिवली, भी मैंने 4-5 लोगों से यहाँ से बात की और सब आप माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड किस्म के लोग हैं, तो उन सब में एक ये चीज़ है, एक तो इसकी क्रेडिबिलिटी, और ये मेरा भी कंसर्न है। मैं सबसे पहले ये कहूँगी, ये मेरा भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि सोशल मीडिया के ऊपर आकर के आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ एक जर्नलिस्ट के लिए होती है, आप लोग डेफिनेटली डिफरेंट फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन असल जर्नलिस्ट, असल सहाफ़ी वही है जो सही गलत नहीं, जो एक्चुअली आपको एक क्रेडिबल न्यूज़ दे। जैसे कि मैं मिसाल दे रही हूँ, हाँ, ये मेरा सेशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम सियासी तौर पर इस पर बात करें और मैं सियासत को इससे दूर ही रखूँगी, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ कि जैसे आजकल ये बहुत कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, या अगर मैं ये कह दूँ आपसे कि इमरान खान साहब जेल जाने वाले, ये मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अब बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, शायद मुझे भी बुरा लगे, यार इमरान खान को क्यों जेल, लेकिन ये खबर है, ये खबर है। और ऐसे सहाफ़ी, मेरा काम है कि मैं आपको ख़बर दूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि इसको बुरा लगे, आपको बुरा लगे, आप मेरे पे केस ठोक दो कि बीनश ऐसे बात कर रही है और मेरे तो एहसासात और मेरे इमोशंस मजरूह हो गए। एक सहाफ़ी का काम है ख़बर देना, और जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं तो ख़बर आप तभी देते हो जब आप उसके पास उसकी पूरी तहकीक हो, आपके पास उसके पूरे एविडेंस हो। सहाफ़ी कभी अपना सोर्स शेयर नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। अगर कोई सहाफ़ी आपको कह रहा है ना मुझे फ़लाने ने खबर बताई है, मुझे बड़ी पक्की खबर है, मुझे फ़लाने ने बताई है, आप वहीं पे समझ जाओ वो सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि उसने आपको अपनी सोर्स बता दी है। तो ख़बर एक जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, एंकर, वीलॉगर ऑल्सो, बिकॉज अब तो वीलॉग्स पे भी बहुत सी खबरें दी जाती हैं। हम लोग तो बल्कि अब ज़्यादा खबरें वीलॉग्स पे देते हैं रादर देन टेलीविज़न बिकॉज ऑफ सेंसरशिप। सो उसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया है उस खबर की सदाकत का है। अब वो खबर आपने चेक कैसे करनी है, उसके बहुत से सोर्सेज होते हैं। एक फ़िज़िकल सोर्स होता है, यानी बंदे होते हैं, पर्सन। दूसरा एक आपका एविडेंशियल सोर्स होता है, यानी एविडेंशियल सोर्स के कोई पेपर है, कोई ऐसी कोई कार्रवाई हुई है, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका कोई एक वीडियो रिकॉर्ड है, कुछ, मतलब ये आपके सारे उन चीज़ के ऊपर आती है कि आप उसकी ऑथेंटिकेशन के ऊपर आप वैलिडेशन जानो कि क्या ये जो मैं खबर दे रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। सो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं है,
तो बहुत ज़्यादा 90%, ये बल्कि 90% भी शायद मैं बहुत फराख दिली का मुजाहरा कर रही हूँ, 99% जो खबरें हैं वो फेक है, और वो एक फेक प्रोपेगेंडा बनती हैं, और उससे आपके जर्नलिस्टों की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इफेक्ट होती है। तो ये तो मैं कलेक्टिवली, आप सब लोग भी जैसे कह रहे हो, मैं इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता खबर ठीक है कि गलत है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब हम कहते हैं जी टाइम वेस्ट की बात। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँगी, एशियन खत्ते की बात नहीं करूँगी, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एंटरटेनमेंट के ज़रिए या टाइम पास करने के ज़रिए बहुत कम है। मैं भारत, अगेन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये कोई डिस्कशन इस हवाले से पॉलिटिक्स और हमारी पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात की वजह से डिबेट पर नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप भारत को देखें, उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि अगर आप फारिग बैठे हैं, आप टेलीविज़न पर या इवन यूट्यूब पर आप उनके रियलिटी शोज़ देख लोगे। बिग बॉस बड़ा फेमस है, मैं भी कभी कभी देख लेती हूँ, मुझे नहीं पता आपको पसंद है कि नहीं, पर मैं भी अभी टाइम पास के लिए देख लेती हूँ। अभी क्या चल रहा है, इतना मतलब इतनी हाइप इसके बारे में क्रिएट हो रही है, ज़रा लगाऊँ। कपिल शर्मा शो बहुत फेमस है, लोग देखते हैं। ये मैं अपने पड़ोसी मुल्क की बात सब छोड़ दें, साल में ईद शबरात पे शाहरुख सलमान की पिक्चर तो आती है, हम सबको होता है नहीं सिनेमा में नहीं लग रही है तो अभी हम इसकी पायरेटेड कॉपी देख लें। ये एंटरटेनमेंट के ज़रिए हैं जो हम ढूंढ रहे होते हैं। वन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। हमारे पास ऐसे एंटरटेनमेंट के ज़रिए नहीं है। दूसरा ये है कि या आप कहीं आउटिंग पे चले जाओ, एक तो महंगाई इतनी है, ऊपर से यहाँ पर अगर टूरिज़्म और आउटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तमाम लोग जो बाहर के मुल्क में जाते हैं उनको एक आइडिया होगा कि बाहर जैसे लोग ट्रैवल करते हैं ऑलरेडी मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। मैंने यहाँ से एक दफ़ा प्लान किया कि मैं यहाँ से तुरखम बॉर्डर तक जाऊँगी, और मुझे बड़ा था कि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ जा कर के देखूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो बड़ा ज़बरदस्त था, बट जो सड़कें हमें बीच में मिली, जिस तरह से बाथरूम की फैसिलिटेशंस थी। अब ज़ाहिर आप अपने साथ बाथरूम तो कैरी नहीं कर सकते ना, सड़क भी अपने साथ लेके नहीं जा सकते। आप अपने साथ अच्छी गाड़ी लेके जा सकते हो, अच्छा खाना लेके जा सकते हो, अच्छी कंपनी लेके जा सकते हो। सो कटिंग शॉर्ट के ये मौक़े पाकिस्तानियों के पास इतने अवेलेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एज़ कम्पेयर टू नेपाल, एज़ कम्पेयर टू भूटान, एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। तो हमें अल्टीमेटली सोशल मीडिया और टिकटॉक पर ही रिलाई करना पड़ता है। अब टिकटॉक पर आप आके कुछ भी बोल दो, आप स्टार बन जाओगे। आप कुछ भी बोल दो, आपको लगता है कि लोग आपको देखेंगे, बिकॉज़ हमारे पास पाकिस्तानियों के पास वक्त बहुत ज़्यादा है और हम उसको प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं करते। तीसरी चीज़ ये है कि हमें ये सिखाया भी नहीं गया, ना मुझे, एंड आई एम रियली सॉरी टू से, आई एम श्योर कि आपके टीचर्स ने बहुत अच्छा सिखाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कैरेक्टर बिल्डिंग हम सबको नहीं सिखाई गई। यानी कि हमें ये नहीं सिखाया गया कि हमें आइडियाज़ क्रिएट करने हैं, हमें ये नहीं सिखाया गया कि हमने अच्छी सोच क्रिएट करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो जाएगा तो हमें ये सिखाया जाता है यार ये बिल्डिंग बना दो, ये सड़क बना दो, ये पुल बना दो। आइडियाज़ का क्या, दिमाग का क्या, आप अपने स्टूडेंट्स को क्या नर्चर कर रहे हो, ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता। आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। मैं बीकन नाइट रही हूँ, बीकन हाउस लिबर्टी कैंपस से मेरी थ्रू आउट स्कूलिंग रही है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन BNU से की है, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से। मैं अपने टीचर्स का बहुत एहतराम करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हालांकि मैं इतने महंगे तरीन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ी हूँ। O levels A levels तब किया जब बहुत कम लोग किया करते थे। मतलब आई पास्ड आउट O levels मैंने 2001 में किया, एंड देन आई डिड माई A levels इन 2003, और उस टाइम पे बहुत कम लोग किया करते थे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स को आइडियाज़ के बारे में नहीं बताया जाता कि अच्छी सोच आपने क्या क्रिएट करनी है। यहाँ पर डिबेट होती नहीं है, सही गलत के बारे में, आइडिया के बारे में डिबेट ही नहीं होती। यहाँ पर बस सिर्फ ये होता है कि लोगों को शॉर्टकट इस्तेमाल करना और स्टार बनना है, और उसके लिए सोशल मीडिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों में हर एक के हाथ में फ़ोन है, और फ़ोन का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया देखने के लिए करते हैं। बैंक अकाउंट क्रिएट करना हो तो प्रॉब्लम पड़ जाती है। आप में से किस किस के घर में काम वाले आते हैं, डोमेस्टिक हेल्प आती है, सफाई करने, कुक, क्लीनर, उन सब के हाथ में फ़ोन होगा, राइट? मैं सही कह रही हूँ? सबके हाथ में फ़ोन होगा, लेकिन तनख्वाह वो कैश लेते होंगे। ऐसा ही है, पैसे कैश लेते होंगे, क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं है। फ़ोन का इस्तेमाल वो बैंक अकाउंट के लिए नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे नहीं करेंगे, राइट? लेकिन वो टिकटॉक देखने के लिए करेंगे। आप सबके, अगर आप, पता नहीं आपने स्टॉक किया है कि नहीं किया, मैं तो वैसे कभी कभी कर लेती हूँ कि मैं फिर कहती हूँ वाह मेरी डोमेस्टिक हेल्प बड़ी ज़बरदस्त है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि वो मेरे घर आती हैं काम करने के लिए, तो मैं अपने घर पे जाती हूँ। तो वो सब माशाल्लाह अपने बच्चियों के साथ ईद शबरात पे बड़े ज़बरदस्त उन्होंने स्टेटस लगाए होते, पीछे गाने चल रहे होते। मैं कहती हूँ वाह यार ये तो हमारे से भी एक नंबर आ गए हैं। लेकिन उनसे कहो कि बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, या आप इस चीज़ को सर्च कर लो, शनाख्ती कार्ड आधे लोगों के नहीं बने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेस्टेज ऑफ टाइम। जब मैंने आपसे पूछा ना आपको लगा वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट ऑफ टाइम।
कि जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे और आपको कोई बता भी नहीं रहा है, आपको कोई नहीं बता रहा है कि भाई यार हेल्थ से लेकर के एजुकेशन से लेकर के हर चीज़ आपके इस एक क्लिक पर है। लेकिन टिकटॉक पर सब है, क्योंकि एंटरटेनमेंट की कमी है, शऊर की कमी है और वक्त ज़ाया करने की कमी है। सो ये तो हो गई सारी नेगेटिविटी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि कितना बुरा है सोशल मीडिया, लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स। कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे लोगों की इनकम करना नहीं है। एक फ़ायदा, वैसे क्योंकि हम फ़ायदे बात करें, एक फ़ायदा ये है कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। बिकॉज अल्टीमेटली हमारे माँ बाप हमें एजुकेशन देते हैं ताकि हमें अच्छी नौकरियाँ मिलें, और अच्छी नौकरी मिलने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें अच्छे पैसे मिलें। हालांकि वैसे खैर मेरा इसके ऊपर एक डिफरेंट ओपिनियन है। मैं ये समझती हूँ कि एजुकेशन का ताल्लुक नौकरी से नहीं होता, शऊर का ताल्लुक नौकरी से होता है कि आपका शऊर कितना है। बहुत से ऐसे, मैं अगर अपनी फील्ड में बात करूं, सिर्फ एक या दो लोग होंगे जो जर्नलिज्म पढ़ के आए हैं। जैसे मैं जर्नलिज्म पढ़ के आई हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जर्नलिज्म करना है। लेकिन और बहुत से ऐसे एंकर्स हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट द टॉप एंकर्स लाइक शाहजेब खानज़ादा की मैं बात करूँ, उनकी डिग्री जर्नलिज्म में नहीं है, लेकिन वो बहुत कमाल के एंकर हैं, बहुत कमाल काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी टॉप एंकर आप बता दो, कोई टॉप एंकर। इमरान रियाज साहब, उनकी भी डिग्री जर्नलिज्म में नहीं है। कामरान शाहिद इज़ फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, उनकी अपनी डिग्री भी जर्नलिज्म में नहीं है, बट येस बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ मीडिया फैमिली, तो उनको कैमरा के गैजेट्स बहुत मालूम है। कहने का मतलब ये है कि शऊर है ना। कामरान शाहिद को पता है कि कैमरे को कैसे फेस करना है। मतलब आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ कामरान शाहिद, मुझे खुद बहुत पसंद है, उनका स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है कामरान शाहिद साहब का। वो बड़े कैंडिड हैं, बड़े कैजुअल हैं, कैमरे के सामने वो ऐसे बात करते हैं जैसे दोस्तों के साथ कोई बात करे, लगता नहीं है कि कैमरे के सामने बात कर रहे हैं, मतलब लेटे लेटे शो करते हैं, यू नो। सो कहने का मतलब ये है कि एक शऊर है उनके अंदर, ये इंटेलिजेंस है कि आपने कैमरे को कैसे फेस करना है, कितनी बात करनी है, और ये एक्सपीरियंस से आता है, कुछ शऊर से आता है। दूसरा फ़ायदा सोशल मीडिया का जो मैं समझती हूँ, या शायद मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है इस बारे में, लेकिन वो मैं ज़रूर कहूँगी कि सोशल मीडिया आपको थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव बना देता है। कॉम्पिटेटिव इन द सेंस, जैसे एक छोटी सी बात कर रही हूँ, आपका ताल्लुक आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से। एक तरफ अगर आप एक वीलॉग देख रहे हो जिसके अंदर इन्होंने फॉर एग्जांपल रीमा की या मीरा की कोई पोस्ट शेयर की है, या आपने कोई वीलॉग शेयर किया, फॉर एग्जांपल कोई शूट शेयर किया है, एट द सेम टाइम एक क्लिक के बटन से मैं अपने सेम अकाउंट से, बीनर सलीम अपने सेम अकाउंट से अगर एक तरफ एक वीलॉग के ऊपर रीमा की एक्टिविटी देख रही है, तो दूसरी तरफ मुझे शाहरुख खान की एक्टिविटी नज़र आ रही है, तीसरी तरफ मुझे जेनिफर लोपेज की एक्टिविटी नज़र आ रही है। सो दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। ये मैंने बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल दी क्योंकि फिल्में हम सब देखते हैं, एक क्रॉस द बोर्ड हर जगह पे हर कोई देखता है, टेस्ट अलग अलग होता है, किसी को सस्पेंस पसंद है, किसी को रोमांस पसंद है। इस तरह सियासत पे आ जाओ। अभी जैसे इमरान खान साहब बैन है, अच्छा ये बात सियासत की मैं इसलिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई सियासी डिस्कशन चाहिए, ये एक एग्जांपल है, इसको एग्जांपल के तौर पर लिया जाए। इमरान खान साहब का मेन स्ट्रीम मीडिया पर ब्लैकआउट है, लेकिन हम उनको सोशल मीडिया पर देखते हैं। मैं खुद देखती हूँ भाई, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन तो लेनी है ना, मुझे तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी है। अभी खान साहब क्या फरमा रहे हैं, क्या है उनका, सो आप वो देख रहे हैं। एट द सेम टाइम सेम फोन पे एक डिफरेंट अकाउंट के ऊपर आपको शहबाज शरीफ साहब फीते काटते हुए नजर आ रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, यू नो, एट द सेम टाइम। उसके अलावा एट द सेम टाइम आपको ये पता चल जाएगा कि जी भारत के अंदर जो भी आपके पॉलिटिशियन है, नरेंद्र मोदी, वो क्या कर रहा है, वो किधर दौरे पे गया है, क्या हो रहा है, राइट। एट द सेम टाइम आपको पता चल जाएगा बिलावल अगर अमेरिका गया है ठग करके, उसी सेम अकाउंट के सेम डिफरेंट विंडो में। सो द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ लॉट एंड दिस ऑल्सो जनरेट्स अ कॉम्पिटिशन इन द सेंस कि अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड पढ़ा लिखा और शाऊर वाला है, तो आप देखोगे कि यार एक तरफ वज़ीर आज़म फीते काट के लैपटॉप दे रहा है, एक तरफ एक आदमी बैठ करके भाषण दे रहा है, एक तरफ जो है वो पूरी दुनिया को इंगेज कर रहा है एक आदमी, यू नो, आपको एक अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। बट ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप उस अवेयरनेस को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि ख़वातीन के लिए अब आप देखें, अभी एक टाइम पे आपको मनीष मल्होत्रा का किस को पता है यहाँ पे, आप तो ख़वातीन नहीं है, मैं कुड़ियाँ दी गल की है, खुदा दा वास्ता है जी। हाँ जी, मनीष मल्होत्रा का किस को पता है? अच्छा ओके, वो एक बड़ा डिज़ाइनर है। मुझे ये बता दें पाकिस्तानी HSY का किस को पता है? गुड, कुड़ियाँ दी गल की है सर जी कुड़ियाँ दी गल की मैं उत्थे भी। अच्छा HSY का किस को पता है? ओके ग्रेट। सो एट द सेम टाइम अगर आप कोई कपड़ों की पोस्ट देख रहे हो, जो कि आप देख रहे होगे कि आज भाई जन्नत मिर्ज़ा ने किसके कपड़े पहने हैं, तो एक दफ़ा अगर उसको आपने देखा और एक दफ़ा उसने HSY के कपड़े पहन लिए और दूसरी तरफ मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहने, तो कंपटीशन देखो कितना है।
मतलब हसन शेरियार को और मनीष मल्होत्रा को आपस में कंपटीशन हो जाएगा कि भाई एक ही क्लिक ऑफ बटन के साथ वो हर घर में उनका काम देखा जा रहा है, और फिर आप कंपेयर करते हो, चाहे हम अफोर्ड करें या ना करें, चाहे हम खरीदे भी ना। मैं तो चाहे कभी भी इतने महंगे कपड़े ना खरीदूं, हम क्यों खरीदे इतने महंगे कपड़े, लेकिन आप फिर भी देखो यार नहीं इसके कपड़े अच्छे हैं, इसके नहीं अच्छे। ये इमरान खान ने बड़ी अच्छी बात की, ये शहबाज शरीफ ने क्या बात की यार, वाह शहबाज शरीफ लैपटॉप दे रहा है, इमरान खान तो कभी नहीं तकसीम, फॉरेन कंपैरिजन आता है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ कंपटीशन यू हैव कि पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है। दुनिया बहुत आगे, बहुत बड़ी चली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, टेलीविज़न का एक छोटा सा व्यूअरशिप है। टेलीविज़न वही लोग देखेंगे जो घर पे और टीवी के पास अवेलेबल है, राइट। सोशल मीडिया तो आपके साथ साथ चलता है, जहाँ चाहे मर्जी ऑन कर लो। एक सिम डालनी है, एक आपको क्या चाहिए, इस कमरे में एक वाईफाई का कनेक्शन, हमें सिर्फ एक वाईफाई का कनेक्शन चाहिए, एंड अराउंड 40 to 50 पीपल आर कनेक्टेड विद दैट, if I'm not wrong. So that's the power of social media. So pros भी है, cons भी हैं। प्रॉज बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्स शायद थोड़े कम हैं, लेकिन कॉन्स यानी नेगेटिविटी ज़्यादा उभर कर नज़र आती है, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे ना, ईवल स्प्रेड सूनर, नेगेटिविटी जल्दी फैल जाती है। बुरी बात करोगे, कोई टाइम पास फजूल चीज़ डालोगे, फटाफट फैल जाएगी, क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं चाहिए ना, समझने सोचने समझने की सलाहियत नहीं चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको कह दूँ कि भाई अभी ये इमरान खान साहब के घर पे अटैक होने वाला है, अब क्योंकि वो पॉपुलर लीडर है, आप ये नहीं देखेंगे कि बीनिश ने ठीक कहा गलत कहा, सोशल मीडिया पे से अटैक हो गया उसके घर पे, उसके घर पे। अगर आप थोड़ा सा सोचो समझो तो आपको पता चलेगा कि यार ये खबर सही भी है कि गलत है, कि वायरल होना के लिए काम करता है। एब्सोल्युटली ये होता है, बिकॉज वायरल होने का भी एक अलग कहानी है। चलो वो भी हम बात कर लेते हैं। वो वायरल होने की ये कहानी है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आप मेहनत करो, यानी मुझे 15 साल लगे अपना प्रोग्राम बनाने में, और मुझे 15 साल लगे यहाँ पर आके खड़े होने में, कि अगर मैं कुछ काम करके आई हूँ तो तभी कासिम साहब ने मुझे इनवाइट किया, तो लोग 15-15, 20-20 साल नहीं गुजारना चाहते। लोग चाहते हैं कि वो 15 मिनट के अंदर वायरल हो जाए। तो क्या करो यार, एक रील डालो, टिप टिप बरसा पानी चलाओ, चेप दो, खुद ही लोग देख लेंगे, मेरा दिल ये पुकारे आजा, सो सिंपल, लोग देख लेंगे, क्योंकि लोग एफर्ट नहीं पुट इन करना चाह रहे, राइट। सो अदरवाइज अगर आप इसके पॉजिटिव्स देखें तो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं टेलीविज़न पे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार आई एम मिसिंग आउट समथिंग, मुझे यूट्यूब पर अपना काम करना चाहिए। मुझे लगा कि आउट ऑफ प्रेशर, मैंने तो आउट ऑफ प्रेशर ये चीज़ की, लेकिन आप लोग के पास एक चॉइस है, और आई थिंक सो कि अगर आप इसको एक पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव टूल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इट कैन बी लाइफ चेंजिंग। आप घर बैठे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, घर बैठे आपको इमेंस नॉलेज मिल सकता है। मेरी एक कॉलीग हैं, मैं कॉलीग ही कहूँगी क्योंकि मेरी टीम में थी, और काफ़ी टाइम उन्होंने मेरे साथ काम किया, और फिर उनकी अपनी घर का जो काम था, मतलब जो वो ख़ुद से काम कर रही थी घर बैठ करके अपने सोशल मीडिया पे, वो इतना तरक्की उन्होंने कर ली उस काम में कि उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से वो मेडिकल प्रोफेशन में जो सर्जरीज़ होती हैं, डॉक्टर्स जो सर्जरीज़ करते हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट लिखती हैं इंग्लिश में, कि वीडियो डली और नीचे उर्दू और इंग्लिश के अंदर लिखना होता है, टाइपिंग करनी होती है ताकि वीलॉग के नीचे आ जाए, और फिर आप उस टाइमलाइन पर जा करके देख सकते हैं। सो दिस वाज वन सोर्स ऑफ इनकम कि वो मेरे पास जॉब कर रही थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जाहिर सी बात है, आप एक जॉब करते हो, एक उसका स्पेसिफिक सैलरी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप 20 लाख रुपए कमा लो या 10 लाख रुपए, एक सैलरी होती है विच इज़ समवेयर अराउंड 80,000 से 1 लाख तक मैक्सिमम। पर आहिस्ता आहिस्ता 1 साल के बीच में जिस टाइम में वो मेरे साथ काम कर रही थी, वो साथ साथ अपनी ये ट्रांसक्रिप्ट भी कर रही थी, और 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि वो जितने पैसे मेरे चैनल से विड्रॉ कर रही थी, उन्होंने डबल पैसे वहाँ से कमाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उस पर ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ, और ऐसे बिल्कुल ऑल ये एग्जाम्पल आपको देने का मकसद ये है कि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। मैंने उससे बहुत पूछा, इकरा नाम है उनका, मैंने कहा इकरा यार तुझे ये समझ कैसे आती है कि अभी ये कौन सी सर्जरी हो रही है इसके नीचे। कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं हॉस्पिटल से मुझे वॉइस नोट बना के भेजते हैं कि हमने आपको वीडियो भेजी है, अभी अब ये हो रहा है, डाइसेक्शन हो रहा है, कट लग रहा है वो, और उसको फिर मैं सुन के मैं उसको टाइप करती हूँ फॉर द यूट्यूब, और माशाल्लाह से उसका काम इतना अच्छा चल रहा है। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल कि यू कैन वर्क इन, और उसका मेडिकल प्रोफेशन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। शी हैज़ अ डिग्री इन मैस कॉम फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और वो भी उसने डिस्टेंट लर्निंग टाइप उसने की थी, बट शी इज़ डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। शी इज़ अर्निंग गुड मनी फॉर हर सेल्फ, शी इज़ सेल्फ सफिशेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, और ये एक बहुत बड़ा प्लस है मेरे ख्याल से। और आप में से कोई सवाल करना चाहता है, कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो। इस तरह वो कहते हैं लिफाफा सहाफ़ी है, कुछ सोशल मीडिया में हम देखते हैं ना, ये मिथ है, ये मिथ है, ये सबके बारे में मिथ है।
इस तरफ के सहाफ़ियों के लिए भी, उस तरफ के सहाफ़ियों के लिए भी, और नॉर्मल। कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसको कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं समझती हूँ कि ये एक प्लान्ड तरीके से मीडिया में डिवाइड के लिए ये पूरी की पूरी कैंपेन लॉन्च की गई थी। और ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये बहुत सालों पहले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पावर कॉरिडोर्स हैं, यानी पाकिस्तान की जो रियासत है और जो उसमें बैठे, जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे लोग हैं, जो फैसले करते हैं, उन्होंने बहुत सालों से ये प्लानिंग की, क्योंकि उनको जमहूरियत और डिक्टेटरशिप के बीच में समझ नहीं आ रही थी कि कैसे एक रास्ता निकाला जाए कि डिक्टेटरशिप भी अपनी जगह पे बरकरार रहे, हमारी ताकत भी अपनी जगह पे बरकरार रहे, और आवाम का सेंटिमेंट भी इस बारे में ख़राब ना हो। और इस चक्कर के अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बात खैर बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ये एक्सपेक्ट करके आप लोगों से बात कर रही हूँ कि आप लोगों का, क्योंकि आप ये सवाल कर रहे हैं तो आपका पॉलिटिकल शाऊर इस लेवल पे होगा कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बड़े प्लान्ड तरीके से, जहाँ पे सियासतदानों को डिवाइड किया गया, वहीं पर मीडिया को और सोशल मीडिया को भी डिवाइड किया गया। और ये अभी नहीं हुआ, ये 1 साल या 2 साल में नहीं हुआ, इट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि जैसे कि जो नून लीग की बात करता है वो पटवारी हो गया, ये किसने टर्म दी? नून लीग वाले तो कभी भी नहीं कहते, कभी नवाज शरीफ ने या कभी उनके लीडर ने कभी कहा कि ये पटवारी है। या जो पीटीआई वाले हैं वो यूथियाज हो गए, ये तो कभी पीटीआई, इमरान खान ने कभी ये टर्म इस्तेमाल नहीं की, ठीक है, वो जो चाहे मर्जी ज़बान इस्तेमाल करें, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये यूथिया है और ये लौंडे लपाड़े हैं या फाइन। ये टर्म्स इन लोगों ने इस्तेमाल, जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो जयाले हैं, ये कभी टर्म लीडरशिप की तरफ से नहीं आई। कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने फॉलोअर्स को एक ख़ास नाम दे करके टैग नहीं किया, ये उनकी तरफ से नहीं आया, ये किसी थर्ड पार्टी की तरफ से आया। और ये बड़े प्लान, ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल शेयर की है। तो जो नून लीग वाले होते हैं वो पटवारी होते हैं और वो लिफाफे होते हैं, और जो पीटीआई वाले होते हैं वो यूथियाज होते हैं और वो कमाल के वो फरिश्ते होते हैं। ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी थर्ड पार्टी ने बड़े तरीके से प्लान करके ये किया है कि ये नून है, ये पीपल्स पार्टी है, ये फ़ौजी हैं, ये फ़ौजियों के हैं, और ये इमरान खान के हैं, और ये नवाज़ के हैं, और फिर ये शहबाज़ के हैं, और ये पीपल्स पार्टी के हैं। सो इट हैपेंड विद अ लॉट ऑफ प्लानिंग, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रियलिटी से कहीं ज़्यादा इसमें झूठ और सनसनी है। जैसे अब आपने कहा कि लिफाफे देते हैं, मतलब क्या लिफाफे दे सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी सहाफ़ी को, ना मेरे ऐसे नॉलेज में है, बहुत से सहाफ़ियों के बारे में आता है कि जिसने इसको मलिक रियाज ने प्लॉट दे दिया, इसको जो है वो पैसे दे दिए। कोई ऐसे आके लिफाफा तो देता नहीं है किसी को। जैसे वो हामिद मीर की फोटो जो मैं इधर था, उनकी नहीं मैडम, जहाँ टाउन में जितने भी साथी है ना, सभी को 10-10 कमरे के मकान बने हुए देख ले। अगेन सोशल मीडिया पे जहाँ टाउन में जितने भी लोग रहते हैं ना, मैं ऐसा नहीं समझती कि मैं पर्सनली, ना मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन है और ना मैं ऐसा समझती हूँ कि हामिद मीर साहब ऐसा काम करेंगे। एक सहाफ़ी, चाहे वो पीटीआई की तरफ उसका टिल्ट हो, चाहे वो नून लीग की तरफ उसका टिल्ट हो, एक सहाफ़ी को एक सियासतदान सिर्फ ये फेवर कर सकता है कि उसको इंटरव्यू दे दे पहले, या उसको ख़बर दे दे पहले। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझती कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि टेलीविज़न जो है ना, टेलीविज़न के ऊपर जज अवाम होते हैं। रेटिंग का बहुत बड़ा कीड़ा है टीवी के अंदर। रेटिंग जो बना आपकी कैलकुलेट करते हैं ना, टेलीविज़न की मैं बात कर रही हूँ, रेटिंग जो आपकी निकालते हैं वो एक अलग माफिया है, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, और वो जर्नलिस्ट नहीं है, उनका किसी भी चैनल से कोई ताल्लुक नहीं है। जो रेटिंग बनाने वाली कंपनी है वो रेटिंग मीटर्स लगे हुए हैं, जो कि कराची में और या पूरे मुल्क के अंदर कोई गिनती के 15-20 रेटिंग मीटर्स हैं। मुझे खैर रेटिंग का फंडा भी समझ नहीं आता, लेकिन एक रेटिंग निकाली जाती है, वो मार्केटिंग वालों को दी जाती है। मार्केटिंग वाले का भी ना सहाफ़त से कोई ताल्लुक है, ना उनका कंटेंट से कोई ताल्लुक है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। वो मार्केटिंग के लोग हैं, वो मार्केटिंग को दी जाती है, फिर मार्केटिंग वाले एक टीम बना के भेजते हैं। मैडम, आपने अभी कहा कि फलां के पास भी डिग्री नहीं है, उसके पास भी नहीं है। नहीं, दे आर वेरी एजुकेटेड, जर्नलिज्म की नहीं है। हाँ, रेलिवेंट नहीं। जी जी सर, बात पूरी समझे। क्वेश्चन ये है कि मैंने लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, 6 माह ट्रेनिंग की, उसके बाद हमें पंजाब बार काउंसिल ने एज एन एडवोकेट लाइसेंस जारी किया। तो क्या मुझे आज वैसे पहली दफ़ा पता चला, मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारे डिग्री होल्डर होते हैं जितने भी बड़े सहाफ़ी हैं, तो फिर इनके लिए कोई स्पेशल कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इनको रजिस्टर्ड करती है, क्या ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो वोटिंग वगैरह या नहीं, ऐसा नहीं है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई मेडिकल का कंसोर्शियम या उस तरह से नहीं है। वैसे जर्नलिस्ट के अलग से फॉरम्स होते हैं जिसका ना जर्नलिस्ट ही जा सकते हैं, जैसे कि प्रेस क्लब्स हैं और कुछ प्राइवेट ऐसे हैं, उसमें जर्नलिस्ट सहाफ़ी ही जाते हैं। हाँ, जैसे सहाफ़ी जाते हैं, बल्कि मुझे उस पर थोड़ा एतराज़ होता है कि जो कैमरामैन्स होते हैं
या जो एसोसिएट लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनको सहाफ़ी नहीं मानते। हालांकि मेरा इसके ऊपर इख्तलाफ है, मैं अक्सर अपनी राय पुट फॉरवर्ड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठी हूँ, अगर कैमरामैन मुझे शूट ही नहीं करेगा तो भाई मैं जाऊँगी कैसे? तो आई फील कि देर इक्वल। अगर मैं फील्ड में जा रही हूँ, ठीक है, अगर कोई अटैक हो रहा है, कोई गोलियां चल गई हैं, तो एंकर के साथ या रिपोर्टर के साथ कैमरामैन तो है ना, तो मेरे लिए तो वो इक्वली जर्नलिस्ट है। लेकिन खैर उनको कैमरामैन्स के लिए वो एक टेक्निकल का एक अलग वो रीज़न है। हालांकि मैं समझती हूँ कि वो भी सहाफ़ी हैं, उनको भी शामिल करना चाहिए, बट वो फॉरम्स तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैंने ये नहीं कहा कि डिग्री होल्डर्स वो जर्नलिस्टिक डिग्री होल्डर्स नहीं हैं, अदरवाइज दे आर डिग्री होल्डर्स, दे आर वेरी वेरी एजुकेटेड, ऐसा नहीं है। हाँ, दे आर वेरी वेरी एजुकेटेड। पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, हाँ हाँ, बहुत से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश में मास्टर्स किया है। क्वेश्चन सिर्फ यही था कि किसी मतलब जिस तरह से हम हमारी बार में रजिस्ट्रेशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है असल में, क्योंकि जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन है ना, वो बाकी मेडिकल और लीगल प्रोफेशन से डिफरेंट है, क्योंकि जर्नलिज्म का प्रोफेशन टेक्निकल नहीं है। मैं आज तक यही समझ रहा था कि कहीं ना कहीं पहले रजिस्ट्रेशन हाँ, होती है। अब जैसे मैं उठ के लॉयर नहीं बन सकती। जर्नलिस्ट के बारे में मशहूर है मास्टर, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कि उनको सब पता है लेकिन वो किसी एक चीज़ का मास्टर नहीं। अगर मैं कहूँ ना कि जी मैं कोर्ट रूम में जाके मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होगा, और लाइसेंस लेने के लिए मेरे पास LLB LLM की डिग्री होनी चाहिए, राइट। बट फॉर जर्नलिज्म आपके पास एक न्यूज़ सेंस होनी चाहिए विद इन द इदारे के अंदर। अब जैसे हमारे CV लिए जाते हैं, हमारी एजुकेशन देखी जाती है, हमारा एक्सपीरियंस देखा जाता है, इदारे के अंदर तो बिल्कुल उसका एक प्रो एंड कॉन है कि अच्छा अगर ये 7 बजे शो कर रही है, हम इसको 8 बजे ला सकते हैं, ये करंट अफेयर्स कर सकती है, कि ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर सकती है, कि ये मॉर्निंग शो कर सकती है। सो द पॉइंट इज़ कि ऐसा नहीं है, दे आर, बट क्योंकि जर्नलिज्म इज़ नॉट अ टेक्निकल फील्ड, तो इस वजह से उसमें थोड़ी छूट है। मतलब अगर मैं कहूँ, मुझे पता है कि अच्छा ये सर्जरी कैसे होती है, मैंने बहुत पढ़ लिया, लेकिन अगर मुझे कोई चाकू छुरी पकड़ा दे और के जाके सर्जरी करो, आई कैन डू इट। उसके लिए मुझे एक लाइसेंस होना पड़ेगा, बिकॉज ये एक टेक्निकल फील्ड है। मेडिकल इज़ अ टेक्निकल फील्ड, लॉ इज़ अ टेक्निकल फील्ड। मुझे क्या पता कि फ़लानी शिक में क्या लिखा है, 62-63 का अब तो पता चल गया है, लेकिन हमें उससे पहले नहीं पता था व्हाट इज 63 62। चलो, आई होप कि आप लोग को मज़ा आया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया आप लोगों से इंटरेक्ट करके। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो लोग आप अपनी फील्ड में कर रहे हैं। सो आई थिंक सो लेट्स गो नाउ।